हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी हो रही है थोड़ी थोड़ी बारिश, मतलब बोल ही सकते हैं हो रही है ना, क्योंकि बीच बीच में हो रही है। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपको रोज़ सेम ही रूटीन क्या दिखाऊंगी, जैसे मैं जिम वर्कआउट जाती हूँ, क्लास जाती हूँ और घर का कुछ। तो आज मैंने सोचा आज प्यारा मौसम है, तो सुबह बारिश रुक नहीं रही थी तो हम जिम गए नहीं, तो अब जाएंगे जिम। पर आप टेंशन न लो, आपको ऐसे वीडियो दिखाएंगे हम, छोटे छोटे क्लिप दिखाएंगे, मतलब 10 सेकंड की, वो तो देखनी ही पड़ेगी आपको। इतना ज़्यादा पानी है। और एक बात बताऊँ कि तुम्हारे मोहल्ले के लोग और तुम्हारी जयपुर, मतलब जयपुर तो हमारा है, तो वहाँ के लोग ऐसे चलाते हैं ना कि पानी ऐसे वो नहीं हो जाता कि सामने कोई है ही नहीं, पूरी सड़क पे वो ही है इतना तेज। और जबकि उनको पता है कोई बंदा पैदल आ रहा है। जिस दिन मैंने गाड़ी ले ली ना, एक एक बंदों पे चढ़ा चढ़ा के चलाऊंगी। सलमान खान नहीं बन गई ना, मेरा नाम चेंज कर दियो। मुझे मेकअप करने की नीड है क्या? मुंह पे मत बोल देना कि हाँ। ये मेरा बचपन है और ये मेरा मिडिल है। अभी मैं ऐसी हूँ और बुढ़ापे में ऐसे रहूंगी। वो तो मैं दिखा दूंगी, लेकिन अभी पता अभी तो कर। अच्छा, अरे वो लगाओ, क्या कहते हैं उक्का को क्या कहते हैं हिंदी में? उक्का ही बोलते हैं। अभी जो कर रही थी ना वो करके बता दे एक बार प्लीज। ये पागल हो गए। मेरी लैंडलेडी ऐसे चलती है यार, तो मुझे इमेजिन हो गया कि हाइट तो मेरी इतनी है। एक बार करके बता प्लीज। मैं अपने बच्चों को लेकर ऐसे ही घूमूंगी। कैसे 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 एक बार बता नहीं सकते मुझे? जी एक बार बताया तो बार मैंने ध्यान नहीं दिया था, मुझे मजा आया था उसे। एक बार बता दे। तेरे सामने कट कर दूंगी, पक्का तेरे सामने कट कर दूंगी। तेरे सामने भेज दूंगी, तुम वेट कर तो सही। नहीं नहीं, मम्मा कसम नहीं भेजूंगी, बस मम्मा कसम खा गई। बताते हो देख, जैसे मैं बूढ़ी हो जाऊं, बूढ़ी तो नहीं है, चिट हो जाऊंगी, मतलब बूढ़ी तो होगी नहीं होगी, सीधा मरूंगी। ओके। बच्चों को लेकर ऐसे मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी, इतना बड़ा पेट और इतना बड़ा पिछवाड़ा लेंगे। आगे दिस इज जॉगी जॉगी घुमा रही है आप। ऐसे नहीं, नो नो। और कुत्ता मुझे ऐसे खींचता रहेगा और मैं सीरो नो सीरो। बेटा इसने पूरी ट्रेनिंग ले रखी है अपने बुढ़ापे की कि इसको क्या कैसे करना है। बुढ़ापा दिखा दो। फिर मैं थक जाऊंगी तो फिर ऐसे चिल्लम जाऊंगी, वाह चलो बेटा फक ऑफ। ये तुमने पहले ही लगा रखा है ना कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये इसका बचपन था, फिर ये थोड़े पैसे वाले हो गए तो ऐसा हो गया, और अब फिर ये ऐसे हो जाएगी, ये अभी की है। फिर पैसा जमा करके सिगरेट का चिल्लम जलाऊंगी। नहीं नहीं, फिर तो पैसे तो इकट्ठे करके रखियो बुढ़ापे मैं में। बीड़ी करूंगी ताकि लॉकडाउन हो जाए, उसके बाद घर घर जाके बीड़ी बेचूंगी। क्या क्या क्या? लॉकडाउन होगा, कोविड वोविड जैसा बीड़ी कुछ है नहीं, बीड़ी बीड़ी। हाँ वही वही बेचूंगी। और फिर पैसे कमाऊंगी, फिर से वापस से मिलियनियर बन जाऊंगी, फिर सोने के कॉफन में मरूंगी। अगर मेरे आंसू आए ना तो मैंने इतना, मतलब ये दिल से हंसते मुंह से हंसते ना, मैं दिल से हंसती हूँ। पर एक बात बता सुन, अब सोच रही हूँ मैं बिगड़ कैसे रही हूँ। अगर बच्चे आए ना तो अंधेरे में धक्का दे दूंगी। मैं बच्चों से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि लाइट ऑफ पे और लाइट जैसे ही ऑफ होगा बस उनको धक्का वक्का देके खत्म। भाई साहब ये लड़की, इसके सामने कोई अपना बच्चा मत लेके आ जाना। किसी
घर के बच्चे को तो मैं बस छुट्टी काटती हूँ ठंडी में। अपने को ही देती हूँ धक्का तो। ये लोग ना समर वैकेशन होते हैं ना बच्चों के, जाहिल बच्चों के मतलब ऐसे समर वैकेशन होते हैं कि कुछ दिन तक तो घर रहे, ऑफिस स्कूल मत आ जाइयो, ईच चेतल में दिखाइयो। तो उस समय मैं क्या करूँगी, उसको ना अपनी नानी के यहाँ भेज दूँगी, अपनी मम्मी के पास कि जा और ये काम करियो। अभी तो तू अच्छे वे में बोल रही है, जैसा पहले बोला था ना वैसे बता। मैं मतलब अपना जो बच्चा होता है ना, जब मेरी मम्मी को परेशान करना होगा ना तो उसको सिखा के भेज दूंगी। कितने हरामी हो रहे थे तुम। आंटी जी देख लो। अरे मेरा बच्चा तो थोड़ा बहुत तो मेरे जैसा हो, मैं उसको भेजूंगी। देख ऐसा है कि ना खाना तो घर का ही खाइयो, बाहर का मत खाइयो, बोलियो नानी के हाथ का खाना खाना है। तेरी मम्मी को वैसे भी खाना पसंद नहीं है। इसलिए सिखा दूंगी कि बेटा बोलिए कि मैं तो हाइजीन खाता हूँ। तू क्या हो रहे थे? क्या बोलूँ मैं? मुझे कुछ एक लाइन बोलनी है। बोल रहे क्या बोलना है, मतलब बोलना क्या चाहती है? मैं जैसे मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना, तो मुझे बस एक क्लिप दिखानी है कि नाइट वाली, फिर मैं एंड कर दूँगी यहाँ पे ब्लॉग का। अभी मत एंड कर, ऐसे बोल कि जिम की बात तूने क्या बोला है कि जिम की बात तू कहाँ गई है? बोला ही नहीं मैंने ये। ठीक है, तो ऐसे बोल दे कि क्या अब मैं घर जा रही हूँ, घर जाके मिलते हैं, ऐसे बोल। सबसे घर जाके मिलते हैं, ऐसे बोल। वाह गाइस, मैंने इसे पूछा है कि मैं क्या बोलूँ ब्लॉग में। तो मुझे बोल रही है कि ऐसे बोल दे। कितना सोच के बोली है कि ऐसे बोल दे कि गाइस अब मैं घर जा रही हूँ, घर जाके बात करूँगी। वो भी कितना सोच के बोली है। तो गाइस अभी हम लोग गए थे थोड़ी सी बहुत मतलब शॉपिंग करने के लिए, हमारी वॉच वगैरह थी तो वो लेने गए थे, हम रिप्लेस करवाए हुए थे पर और गाइस अभी हम घर जाके बात करेंगे आपसे। ठीक था? सही था क्या? मैं नहीं जानती तुझे। मैं तो मर क्या हो गया? एक और लास्ट मैं तो फिर से थक गई। तू थोड़ी सी पागल है क्या? सोच क्या? पता क्या ही बताऊँ। अभी तो मेरा मूड ही खराब है। तो गाइस अभी आपको एक बात बताऊँ, अभी टाइम हो रहा है, देखो ये तो अभी भी हम 20 मिनट लेट है, बट अभी टाइम हो रहा था स्टिल शायद 8:30 समथिंग हो रहा होगा ना, 8:30 या 9, तो 9 समथिंग हो रहे थे। अभी आपको एक बात बताऊँ, मैं अभी स्टिल जयपुर में हूँ और ये एक बार नहीं, मैं नाइट में 2 बार बाहर आई हूँ, जो भी बस इसी टाइम पे 8-9 बजे के टाइम पे। इतने भैयाद लोग हैं, इतने भैयाद, कुछ लोग मतलब सबको नहीं बोल रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं ना जो जिनको लगता है कि अगर कोई लड़की जा रही है या फिर कोई लड़की अकेले है या फिर कोई मतलब ऐसे होता है ना कि जिसने शॉर्ट्स पहन रखे हैं या फिर कुछ ऐसा, कोई अकेली लड़की जा रही है ना तो उनको लगता है कि उनके बाप की प्रॉपर्टी है, या फिर उनके घर पे ऐसे होता है ना कि उन्होंने लड़की बना के ऐसे बाहर भेजी हो कि जाओ तुम जाके कुछ भी बोल दो। तो मुझे ना थोड़ा सा हर्ट हो रहा है इस चीज़ को बताते हुए कि जहाँ मतलब जयपुर में ऐसी चीज़ें हो रही है, वो भी 8 बजे समथिंग। पहले हम लोग बाहर गए थे कुछ, अभी हम जिम जाके आए हैं और हम जिम इसलिए गए थे, हम लोग मॉर्निंग में जाते हैं ज़्यादातर, अभी आज सैटरडे था तो हमने सोचा शाम को जाएंगे। तो अभी ना कुछ लोग कमेंट कर रहे थे,
अब वो कमेंट्स मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि बताने लायक ही नहीं है, तो क्या ही बताऊँ उनके बारे में। तो वो लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे जबकि हम लोग सिर्फ आ रहे थे, कुछ भी नहीं। मतलब कितनी गंदी चीज़ है यार कि हम लोग सिर्फ आ रहे थे और उन लोगों ने हमें देख के वापस, मतलब वो बाइक पे थे और उन्होंने ऐसे कमेंट पास करे। पर इतनी गलत चीज़ है ना कि तुम किसी लड़की को ऐसे कमेंट कर रहे हो जिसे तुम जानते भी नहीं हो, और तुम उसके ये सोच के कर रहे हो कि अगर तुम ऐसा बोलोगे तो वो तुम्हें ऐसे रिएक्शन देगी प्यार प्यार वाले। या फिर इससे पहले हम लोग आए थे एक बार, मैं और अपन दोनों थे ना। हाँ, तो सॉरी, उस टाइम पे भी हम दोनों ही थे और हम दोनों बाहर गए थे, शायद संडे था। तो संडे का हमारा चीट डे होता है, तो हम लोग घूमने गए थे और हम इसी टाइम पे वापस आ रहे होंगे। तो मतलब एक बंदा आके पूछता है कि आपने कि आप ड्रिंक करोगे या बियर पियोगे मेरे साथ, जिसमें 4-5 लोग थे। उसके बाद में चलो वो ठीक है, उसको हमने हैंडल किया, वो लोग गए। फिर एक बाइक आती है जो कि अननोन बंदे, दूसरे कोई बंदे थे, तो वो आके बोलते हैं, मतलब ऐसे कमेंट थे जैसे कि होता है ना लाइक आइटम माल ये ऐसा कुछ। और उसके बाद में ये होता है ना कि वो प्रपोज करने वाले या फिर चलते ही किसी को चिल्ला के कुछ बोल रहे हैं कि क्या मस्त लग रही है, ऐसा वैसा। तो हाँ भाई, मैं मस्त हूँ, नो डाउट, मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे कमेंट पास करना, पर वो सही तरीके से करना। ऐसा नहीं कि तुम रास्ते से जाते हुए, और कितना वाहियात है ये, कितने घटिया लोग हैं ना जो ऐसे मतलब सबको, मतलब सोचो वो घर पे अपनी सिस्टर को या फिर अपनी कजन को कैसे ट्रीट करते होंगे अगर वो किसी अनजान का ट्रीट कर रहे हैं। और मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि मोस्टली मेरे जो व्यूअर्स हैं वो है जयपुर के, और अगर आप तक ये बात पहुँच रही है तो उनको, मतलब जो होंगे नहीं बट आप शेयर करोगे तो हो सकता है वो उन्हीं में से कोई एक हो, तो आप उनको ज़रूर बोलें कि भाई साहब ऐसी गंदी हरकतें ना करें। घर पे तुम्हारे भी लड़कियां हैं, तुम्हारे माँ बाप होंगे, तुम्हारी बहन होगी, कजन्स होंगे, या फिर लड़की होगी ना, लड़की या देखी नहीं है तुम लोगों ने। और एक बात और बता दूँ, लड़की का फिगर वही होता है जो तुम्हारी सिस्टर का है या तुम्हारी मम्मी का है ना। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनमें नहीं है और हम में अलग है ना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें कहाँ बैठ के करती हूँ ना, मुझे थोड़ा शर्म फील करना चाहिए, और मुझे शर्म फील नहीं करना, हंस नहीं रही हूँ, सीरियस चीज़ है। हंस इसलिए रही हूँ कि आप लोग ऐसे सोचोगे कि यार पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है ये बताने वाली चीज़ है या नहीं है, पर मुझे ऐसा लगा हर्टली कि मुझे ये चीज़ें बतानी चाहिए और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए। और अगर आप किसी लड़के को रिस्पेक्ट दोगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देगी ना। हो सकता है कि वो देख के लगे कि हाँ ये बंदा है, ये अच्छा है, लाइक वो इमेज बनाए अपने दिमाग में कि हाँ ये ऐसा है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि अगर तुम किसी लड़के को छेड़ के या उसकी नज़र में आने के चक्कर में, या फिर तुम्हें मोस्टली लड़कों को ना ये लगता है कि अपन तो बाइक पे है, गाड़ी में है, बोल के निकल जाएंगे, ये क्या ही कर लेंगे। जिस दिन हंसते चढ़ गए ना भाई, कसम से धोए जाओगे। फिर मत बोलना कि भाई ऐसा सीन है, ऐसा सीन है, भूल जाओगे लड़की छेड़ना क्या होता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत, आप लोगों को नहीं बोल रही, लेकिन आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं ये चीज़ें, या फिर मोस्टली जयपुर के व्यूअर्स से तो शेयर कर सकते हैं और शेयर करके बता सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप लोग इस चीज़ को दिखाओ ना, चलो मेरे वीडियोस को मत करो ना, फिर आप किसी और वीडियोस को उठा के या फिर आप खुद के थोड़ रख के देखो ना उस जगह, आप बोलो लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई करता है या फिर कोई ऐसा आपको लगता है कि आपकी टीम में हो सकता है बंदा, या फिर आपको लगता है कि आप मतलब नहीं होंगे मोस्टली, लेकिन अगर आपको कोई जानकार है या लगता है तो आप उन्हें अवेयर करो और लोगों को भी बताओ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी बहन होती है ना, वैसे ही हम भी किसी की बहन है। आ गए हैं घर पर मेरा मूड अभी भी ख़राब है उस चीज़ को लेके, तो मैं आपको दिल से बोल रही हूँ सब लोगों को, प्लीज़ एक बार आप सब लोग इन चीज़ों को समझें। और ऐसा अगर आपके सामने कुछ होता है ऐसा तो उसको रोकने की कोशिश करें। और हाँ, ये एक चीज़ और बता दूँ, मैं भूल गई थी बताना, कि जब हम लोग आ रहे थे ना तो हमारे साथ में एक भैया और आ रहे थे, और भी आ रहे थे पीछे भैया, पर पता है किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। हमें इतना वो मतलब हम बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, और वो लोग भी सामने से बोल रहे थे, वो रुके नहीं बट वो बोल रहे थे इतने, मतलब मान के चलो 100 मीटर आगे जाके भी वो रिटर्न घुमा रहे थे बाइक को। पर उनमें से पता है किसी ने भी कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ मतलब लाइक कि रिएक्ट भी नहीं करा कि क्यों बोल रहे हो। और जबकि हम उनके साथ आ रहे हैं चुपचाप, है ना, हम अपनी बातें करते हुए आ रहे हैं उनके सामने कोई किसी को मतलब किसी लड़के को कुछ बोल के जा रहा है या कुछ बोल रहा है, उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। मुझे कुछ लोगों का ये लगता है ना, मैं सबकी बातें नहीं कर रही यहाँ पे, कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर मतलब मान के चलो
मतलब कुछ लोगों को ना यहाँ पे ऐसा लगता है, मैं सबकी बातें नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि अपना मैटर नहीं है, अपनी बहन नहीं है, अपनी लड़की नहीं है, या अपनी कोई जानकार नहीं है, नोन नहीं है, तो उनको ये लगता है कि होने दो ना, अपना क्या जा रहा है, ये तो अपनी है ही नहीं। जब अपने मान के चलो जब तुम्हारे साथ होगा या तुम्हारे लोगों के साथ में होगा तो तुम चुप रहोगे, या फिर अगर मान के चलो तुम्हारे लोगों के साथ हुआ और कोई और चुप रहेगा उस टाइम पे जो उनको देख रहा होगा, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? मान के मतलब सोचो कि तुम्हारी लड़कियों के साथ नहीं हो, भगवान टचवुड नहीं होना चाहिए ऐसा, बट मान के चलो अगर होता है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसे जो गलत होती है और कोई मतलब उसको देख के इग्नोर कर रहा है, तो उनको कैसा लगेगा? उनकी लड़की के साथ कुछ होता है कल को, तो फिर सोचो आप कि जब वो किसी की लड़की के लिए स्टैंड नहीं ले रहे, या फिर उनके सामने, चलो मान के चलो कि हमारे लिए स्टैंड मान लो, लेकिन उनके सामने जो चीज़ें हो रही है हम उनके साथ आ रहे हैं, कम से कम हम 1 किलोमीटर से उनके साथ आ रहे हैं, और वो लोग पीछे आ रहे थे और भी लोग आ रहे थे, बट 1 किलोमीटर में उन्हें ये तो पता होना चाहिए था कि हम कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसा क्या हाल है हमारा। तो उनको ये सोच के चलना चाहिए था कि लड़की ऐसी नहीं है, वो लड़के आगे से आके हमें बोल रहे हैं गाड़ी से, मतलब बाइक से, तो आप सोचो उनको बोलना चाहिए था कि भाई अगर वो बोलते तो वो उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो कुछ बोल पाते आगे। तो मुझे ये चीज़ हर्ट हुई कि वो लोग देख के भी ऐसे इग्नोर कर रहे थे, उनको लग रहा था कि भाई कि जब उनको ऐसा होता है ना, जब तक हमारी लड़की नहीं, हमारे बच्चे नहीं, तब तक हम नहीं बोलेंगे। तो अगर आप अच्छा करोगे तो ही अच्छा होगा ना, आप खुद अच्छा नहीं कर रहे हो और आपको उम्मीद है कि हमारे साथ अच्छा हो, तो वो नहीं होता। तो अगर आप ऐसे कुछ भी चीज़ें किसी के साथ देखते हो, आपके सामने कोई ऐसा कुछ करता है, तो अगर आप मुझे कुछ मानते हो या फिर मेरे वीडियो देखते हो, चाहे 10 लोग ही देखें, पर अगर आप में से अगर कोई मुझे कुछ मानता है तो प्लीज़ आगे से रिएक्ट करना। अगर आपके सामने कुछ ऐसी हरकतें होती है किसी के भी साथ में, अगर कुछ भी गलत होता है तो रिएक्ट किया करो उस पर, उससे कुछ नहीं हो रहा, आपको कुछ वो नहीं जा रहा, टेंशन ना लो, आप पे कुछ नहीं आएगा। पर ऐसा होता है कि अगर एक बंदे के साथ 3-4 लोग और हो जाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस आता है, और वो लोग सामने वाले वो चीज़ें नहीं करते, और वो सोचते हैं दूसरे के साथ करने से पहले कि अगर 10 लोग आ गए तो क्या होगा। तो उससे आपका कुछ नहीं जा रहा, बट किसी को अच्छा लगेगा, किसी के साथ कुछ गलत होने से बच जाएंगे। और मान के चलो ये तो मैं अभी गई हूँ, और मेरे को कितना टाइम हो गया जयपुर रहते हुए, भाई साहब मेरे को 3-4 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं जयपुर रहते हुए, समथिंग 5-6 साल हो गए होंगे। तो आप एक बात बताओ मुझे कि मैं तो सिर्फ 2 ही बार बाहर निकली हूँ नाइट में, और 2 बार ये चीज़ें हो गई है मेरे साथ में, जबकि मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ में हूँ, फिर भी ये चीज़ें हो गई हैं। तो मान के चलो जो वर्किंग वूमेन होएगी आ रहे, तो फिर तो उनका तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते। मुझे पर्सनली ये चीज़ मतलब दिल पे लग गई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मुझे सबसे ज़्यादा मतलब चीज़ ये चुभ गई कि मैं उनसे मतलब बहस हुई मेरी, बट वो लोग इतनी दूर से कि 200 मीटर दूर और मैं इधर। तो मेरा ऐसा था कि अगर उनके लग जाते ना, या फिर मतलब थोड़ा बहुत ऐसे होता ना, वो मेरे फेस पे सामने आके ये चीज़ें कर रहे होते ना, 200 मीटर से ऐसे होता है कि मैं चिल्ला के बोल रही हूँ, सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, पर कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाई। उसका मुझे रिग्रेट है, गिल्टी फील हो रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पाई। तो इस चीज़ के लिए बोल रही हूँ कि आगे से ध्यान रखें, और जो भी लड़की ब्लॉग देख रही है उसके लिए बोल रही हूँ, अपना खुद का स्टैंड खुद लिया करो, किसी पे उम्मीद मत रखो, ठीक है? अगर तुम्हें जो चीज़ बुरी लगती है, तुम्हें कोई कुछ बोलता है, तो उसको सामने से बोलो ना। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे डर के आ रहे हो कि मैं अकेली हूँ तो क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा। पहले तो सेफ्टी पिन्स रखो अपने साथ में, कुछ भी जो चीज़ें सेफ्टी की तुम्हारे साथ होती है वो रखो, पर हाँ रिएक्ट किया करो और स्टैंड लिया करो अपना ना। कोई नहीं आता यहाँ पे बचाने के लिए, तुम्हें कोई ही नहीं आएगा तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा तो। और ये जो लोग बोलते हैं ना दिल्ली में ये चीज़ हुई तुम्हारे साथ, हमारे यहाँ पे करके दिखाओ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इनमें से ऐसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं पर करते नहीं हैं। तो तुम अपना स्टैंड लिया करो ना, और रखा करो, जैसे तुम्हारे सामने कोई बोले ना, रखा करो सामने से, दोबारा बोल नहीं पाएगा वो। तो ये चीज़ें क्या करो, मुझे थोड़ा सा उसके लिए माफ़ करो कि मैं इतना अग्रेसिव हो रही हूँ थोड़ा सा, बट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी के भी साथ में। और हाँ चलो अभी हम ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मेरा हो रहा है मूड ख़राब, तो फिर अपन नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ बातें करेंगे। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखो अपना। और हाँ मैंने जो बात की उस पर प्लीज़ गौर करना, और अपनी बहनों को भी बोलो स्टैंड लिया करो अपनी चीज़ों का, और कोई भी आए ना चपेड़ लगाया करो दो अगर कुछ गलत बोले तो। बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। ज़्यादा बर्फ निकाली मेरे से ज़्यादा, अरे रे 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 रे, हम इतना स्ट्रगल इसके लिए कर रहे थे।
ऐसा पनीर ऐसे ही नहीं खाया जाता गाइस। पनीर खाने के लिए पहले तुम्हें बर्फ निकालनी पड़ती है, बर्फ से बटन निकालने पड़ते हैं चक्कू वक्कू लेके। और एक बार ओपन करियो, ओपन करो, उसको लग गई क्या? हाथ ठंडे हो गए ना, इसको ओपन कर एक बार। क्या है ये? क्या है भाई, ये क्या है? देखो, सोचो आप कितनी बर्फ होएगी।